एक समय की बात है। कुशीनगर नाम के एक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका एक बेटा रहता था। उसका नाम मोहन था। उसकी माँ अपने बेटे की वजह से बेहद परेशान रहती थी। वह कोई काम धंधा तो करता नहीं था, उल्टा सारा दिन सोता ही रहता था। उसके इस बर्ताव के सामने उसकी माँ बेहद परेशान रहती थी। एक दिन की बात है। मोहन उठ जा, सुबह हो गई है, कहीं जाकर काम धंधा तो ढूंढ। इतना बोलने के बाद भी वह नहीं उठता। तब उसकी माँ अपने काम पर चली जाती है और माँ जब शाम को लौटती है तो देखती है मोहन अभी भी सोया है। मोहन को सोता देख उसकी माँ आग बबूला हो जाती है और घर में रखा डंडा उठाकर मोहन को मारने लगती है। मोहन जोर से चिल्लाता हुआ, मार डाला रे, मर गया, उई कोई तो बचा मुझे। अरे माँ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, क्यों मार रही हो मुझे? अरे नासमीटे, सुबह से सोया पड़ा है, तुझे कुछ शर्म वरम है कि नहीं? तभी कुछ गांव वाले मोहन की आवाज़ सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ मोहन की माँ, ऐसे क्यों पीट रही हो? अरे क्या बताऊं, तुम सबको तो पता ही होगा कि सारा दिन इकट्ठू की तरह घर पर पड़ा रहता है और सारा दिन सोता ही रहता है। कुछ काम धंधा तो करता नहीं है ये लड़का। हाँ, ये बात तो सही है। फिर सभी गांव वाले मोहन को समझाने लगते हैं और कहते हैं, देख मोहन बेटा, तेरी माँ कब तक काम करेगी? तेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, अब तुझे ही कोई न कोई काम करना पड़ेगा। गांव वालों की बात सुनकर मोहन सोचता है, ये गांव वाले मेरा पीछे कभी नहीं छोड़ेंगे, मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ काम करूँगा, पर मैं काम क्या करूँ, मुझे तो कुछ आता भी नहीं। इसे क्या काम दे जो ये कर सके? मोहन, क्या तुम रात में खेती की रखवाली कर सकते हो? मैं खेती की रखवाली करने के पैसे भी तुझे दूंगा। मोहन ये सुनकर बड़ा खुश होता है। रात में खेत की रखवाली ही तो करनी है, ये कौन सा बड़ा काम है, दिन में आराम से सोऊंगा। वह फिर खेत की रखवाली के लिए तैयार हो जाता है। वह आदमी मोहन से कहता है, पर एक दिक्कत है। दिक्कत? कैसी दिक्कत? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने सुना है उस खेत में एक चुड़ैल का साया है। वह रात में खेत में घूमती रहती है। जो कोई भी रात में उस खेत पर जाता है, चुड़ैल उसको मार डालती है। अरे आप भी ना, कैसी कैसी अजीब बातें करते हो। यह भूत भूत कुछ नहीं होता और मैं भूत भूत से नहीं डरता। तो ठीक है, रात में तुम खेती की रखवाली करने के लिए पहुंच जाना। और जैसे ही रात हो जाती है, मोहन खेत की रखवाली करने के लिए पहुंच जाता है। वह खेत पर पहुंचकर आराम से खेत पर बैठ जाता है। खेत में रखवाली ही तो करनी है, थोड़ा आराम कर लो, फिर खेत की रखवाली तो होती रहेगी। अब मैं आराम से सोऊंगा। तभी वहाँ पर किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। इतनी रात में कौन औरत रो रही है? तभी उस औरत की रोने की आवाज़ बंद हो जाती है और मोहन भी सो जाता है। चुड़ैल मोहन के पास आकर बैठ जाती है और अपनी डरावनी आंखों से मोहन को देखने लगती है। तभी मोहन की आंखें खुल जाती है और वह चुड़ैल को देखकर डर के मारे खड़ा हो जाता है। चुड़ैल, चुड़ैल बचाओ। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, अब मैं तुझे खाऊंगी। मुझे खाकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे खाकर मैं और भी ताकतवर बन जाऊंगी। मैं तो एक सूखा सा आदमी हूँ और मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, तो मुझे खाकर तुम्हें ताकत कहाँ से मिलेगी? चुड़ैल को मोहन की बात सही लगती है और वह मोहन से कहती है, तुम खाना क्यों नहीं खाते? तुम खाना खाओगे तभी तो मैं तुझे खाऊंगी। इतने दिनों बाद तो मुझे शिकार मिला है। खाना कहाँ से खाऊं? आज ही तो मैं खेत पर काम करने आया हूँ। काम करूँगा तभी तो मुझे पैसे मिलेंगे और मैं उन पैसों से खाना खाऊंगा। मोहन बहुत चतुराई और हिम्मत दिखाकर चुड़ैल से कहता है, तुम मुझे खा लेना, लेकिन उसके पहले मुझे खेत का काम खत्म करना पड़ेगा, फिर तुम मुझे खा सकती हो। ठीक है, तुम खेत का काम खत्म करो, फिर मैं तुझे खाऊंगी। मोहन डरते डरते खेत का काम करने लग जाता है और साथ में उसे उस चुड़ैल से भी डर लग रहा था कि कहीं चुड़ैल उसे खा ना जाए। ऐसा करते करते सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी चली जाती है, क्योंकि चुड़ैल रात में खेत पर आती थी और सुबह होने से पहले वह चली जाती थी। यह देख मोहन की जान में जान आ जाती है और वह अपने घर चला जाता है। माँ, माँ,
क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? कोई भूत देख लिया क्या? माँ कोई भूत नहीं, चुड़ैल देखी है, चुड़ैल। पागल पागल हो गया है क्या? अभी तो एक ही रात काम किया है, थक गया बस। माँ मैं सही कह रहा हूँ, खेत पे मैंने चुड़ैल देखा है, वो मुझे खाने वाली थी। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा कर आया हूँ। यह सब तेरे काम ना करने के बहाने हैं। तू चाहे कितना बहाना बना ले, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। मोहन बेचारा माँ को कहता ही रह जाता है, पर माँ मोहन की बातों पर यकीन नहीं करती और मोहन कहता है, माँ मुझे जोरों की भूख लगी है, खाना ला दो। उसकी माँ मोहन के लिए खाना ला देती है। मोहन खाना देखकर खुश हो जाता है। वह खाना खाने लगता है। तभी उसे चुड़ैल की बात याद आ जाती है। वह वो खाना छोड़ देता है। मोहन खाना क्यों छोड़ दिया? खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, खाना तो अच्छा है पर मन नहीं है। और फिर मोहन बिना खाना खाए भूखा रह जाता है। वह पूरी रात का जगा हुआ था तो उसे नींद भी आ जाती है। फिर रात हो जाती है तो मोहन की माँ मोहन को जगाती है। मोहन तू सोता ही रहेगा या खेत पर काम करने भी जाएगा? माँ मैं आज खेत पर काम करने नहीं जाऊंगा, खेत पर चुड़ैल है, चुड़ैल। मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। इतनी मुश्किल से तो काम मिला है और तू काम करने के लिए मना कर रहा है। बस अब बहुत हो गया, अब जा खेत पर। मोहन के इतना कहने पर भी माँ ना मानने पर मोहन को ना चाहकर भी खेत पर जाना पड़ता है। वह खेत पर पहुंचकर खटिया पर बैठ जाता है। वह सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक मोहन की चीख निकल जाती है। चुड़ैल मोहन के पास बैठी होती है। चुड़ैल जी आप? हाँ मैं। कल तो तूने मुझे अच्छा बेवकूफ़ बनाया, पर मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं तुझे खाकर और भी ताकतवर बन जाऊंगी। देखो चुड़ैल जी, आप गुस्सा मत करो, आप मुझे खा लेना, पर मेरा थोड़ा सा काम है, मैं उसे ख़त्म कर लूँ, फिर आप मुझे खा लेना। कुछ देर बाद मोहन का काम भी खत्म हो जाता है। तभी चुड़ैल मोहन से कहती है, अब तो तेरा काम भी खत्म हो गया, अब मैं तुझे खाऊंगी। मोहन मन ही मन भगवान को याद करता है। आज तो ये चुड़ैल मुझे खाकर ही मानेगी, क्या करूं? तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वह चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल जी आप मुझे खा लेना, पर मुझे खाकर आपको ताकत नहीं मिलेगी। मैं तो पहले से ही सूखा और कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो बहुत ही मोटा ताजा है, जिसे खाकर आप और भी ताकतवर हो जाओगी। उसकी झोपड़ी यहाँ से थोड़ी ही दूर है, इसके लिए मुझे उसके घर जाना पड़ेगा बस। कहीं तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? अरे नहीं नहीं, मैं आपको बेवकूफ़ कैसे बना सकता हूँ? तुम मुझको उसके पास ले चलो। मोहन के साथ साथ जाने लगती है। मोहन चुड़ैल को घुमा फिराकर देर करता है। उसे पता था कि थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी और चुड़ैल भी चली जाएगी। और कितना दूर है वो मोटा आदमी? भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस बस थोड़ी दूर और। फिर थोड़ी देर में सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी गायब हो जाती है। मोहन भी अपने घर पहुंच जाता है और अपनी माँ को खेत की हुई घटना के बारे में बताता है, पर उसकी माँ मोहन की बातों पर यकीन नहीं करती। तो मोहन उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के बारे में सोचता रहता है। चुड़ैल आज रात मुझे पक्का खा जाएगी, मुझे नहीं छोड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यह सोचते सोचते मोहन सो जाता है। रात में, मोहन उठ जा बेटा, और कितना देर सोएगा? काम करेगा तभी तो पैसे मिलेंगे। मोहन अपने माँ के कहने पर खेत पर चला जाता है। आज तो चुड़ैल मेरी सूखी हड्डियाँ ही खा जाएगी, क्या करूं? तभी अचानक चुड़ैल आ जाती है। मुझे मत मारो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं आपके पास दोबारा क्यों आता? चुड़ैल सोचती है, बात तो सही कर रहा है, मैं तुझे खाकर अपना पेट भरूंगी, इससे मुझे ताकत मिलेगी। खा लेना, मैं पहले थोड़ा खाना खा लूं। यह क्या, मैं खाना तो पास वाले कुटिया में ही भूल गया, मैं अभी खाना लेकर आया। तू मुझे हर बार बेवकूफ़ बनाते हो, पर इस बार मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी।
ठीक है, आप भी मेरे साथ चलिए। चुड़ैल मोहन के साथ साथ चलने लगती है। तभी मोहन कुटिया के पास पहुंच जाता है और चुड़ैल से कहता है, खाना कुटिया के अंदर है, मैं अभी लेकर आया। तुमने मुझे क्या पागल समझ रखा है? मैं भी तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगी। चुड़ैल मोहन के साथ कुटिया के अंदर चली जाती है। वहाँ एक तांत्रिक बाबा बैठे होते हैं। तभी चुड़ैल मोहन को गुस्से से देखती है और कहती है, अच्छा तो ये तेरी चाल थी, अब मैं तुझे और इस बाबा को मारकर खाऊंगी। तभी तांत्रिक बाबा उसके ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं तो वह चुड़ैल जलने लगती है। मुझे मत मारो, मेरा शरीर जल रहा है, मैं मर रही हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। और इस तरह चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और मोहन का भी पीछा चुड़ैल से छूट जाता है। अब मोहन आराम से खेत की रखवाली करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है कि लाइफ में कितनी भी मुसीबतें, कितने ही तकलीफ क्यों ना आए, हमें हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए और हमेशा माइंड से कोई भी काम करना चाहिए। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।